लगाइए सब लोग पंच का हाथ लगाता है मनोज जी लगाइए सब लोग जो मेरा ध्यान पकड़ लीजिए ना अंदर हो जाएगा करो यार वो आकर पीछे हो बहुत आपको धन्यवाद ये तैयार करा लिया हम लोग तो सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा आपने देखा आज जिला कांग्रेस कमेटी में कुछ नया कमरा बना है कि पार्टी के लोग कभी आते हैं, पदाधिकारी आते हैं और यहाँ मीटिंग होती है, हमारे कार्यकर्ता हमारे नेता जिला भर से आते हैं, तो उनको वो थोड़ी सुविधा हो जाएगी बैठने में इसका। और जो पुराना भवन था उसको भी थोड़ा जीर्णोद्धार किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा जी को, जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लोगों से बात करके उनके राय विचार से एक अच्छा काम किया है। जिला कांग्रेस कमेटी को तो मजबूत किया ही था, उन्होंने कार्यालय को भी मजबूत और सौंदर्यीकरण का काम किया है। मैं प्रोफेसर शीतलांबर झा जी को कांग्रेस की तरफ से, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का भी मैं सदस्य हूँ, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और मधुबनी जिला के तमाम कांग्रेस जनों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि इनसे प्रेरणा लेकर के जहाँ जहाँ प्रखंड में हमारा कार्यालय है, पंचायत में हमारा कार्यालय है, वहाँ उस तरह का काम आगे बढ़ेगा। एक हाँ, ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए सर आज वोटिंग हो रही है, अभी हम वो उस पर बात करेंगे, आज एक विशेष महत्व के विषय पर हम बात करना चाहते हैं आप लोगों से। देखिए, समाज में हम रहते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। बहुत चीज़ समाज में जो घटनाएं घटती हैं तो अगर अच्छी होती है तो हमारा इच्छा होती है कि उस तरह की घटना, उस तरह का काम हम भी करें। अगर बुरा होता है तो लगता है कि ये बुरा हुआ है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए और हमारे साथ भी नहीं होना चाहिए। आज हमारा पड़ोसी देश है, हम अपने पड़ोसियों से भी सीखते हैं। आज हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। भारत के साथ श्रीलंका के बहुत पौराणिक संबंध हैं, रामायण काल से, बल्कि उसके पहले से आप कह सकते हैं। लेकिन अभी श्रीलंका में जो हो रहा है उससे भारत को सबक लेना चाहिए। श्रीलंका छोटा देश है भारत के मुकाबले में, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि श्रीलंका में जो हो रहा है इससे भारत को सबक लेना चाहिए। क्योंकि आज भारत में जो हो रहा है 4 साल 5 साल पहले यही श्रीलंका में हो रहा है। श्रीलंका में 75% सिन्हालीज हैं, उसमें 70% बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं लोग। वहाँ 11% हमारे तमिल हिंदू समाज के लोग हैं और 10% मुस्लिम समाज के लोग हैं। आज अगर आप श्रीलंका का 4 साल पहले का अखबार देखते तो लगता कि आप भारत का अखबार पढ़ रहे हैं। उसी तरह की सांप्रदायिक बातें श्रीलंका में हो रही थी जो आज भारत में हो रही हैं। महंगाई हम लोग हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है, श्रीलंका में भी बढ़ रही थी, लेकिन उसको बेरोजगारी वहाँ भी बढ़ रही थी। धर्म के नाम पे घृणा फैला करके श्रीलंकन समाज को बांटा गया और समाज बटा रहा। मगर एक समय आता है जब लोगों पे अपना पेट, अपना रोजी रोजगार, अपना ये सब भारी पड़ने लगता है, तो सांप्रदायिकता और जात के नाम पर जो बांटने का काम करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। जिस परिवार ने, राजपक्षे परिवार ने, उनके भाई महिंदा राजपक्षा, संजोग है मैं उनके साथ मिनिस्टर वेटिंग में था जब वो राष्ट्रपति थे, भारत आए थे, तो मैंने उनको
हवाई अड्डे पर उनका भारत की तरफ से स्वागत किया था, उनको भागना पड़ा। आज कहाँ छुपे हैं राजपक्षे, जो महिंदा राजपक्षे जो असल लीडर थे वहाँ के। उन्होंने भाई को राष्ट्रपति बनाया। वहाँ टर्म है कि 2 टर्म से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकते हैं। तो महिंदा राजपक्षे जी ने किया कि 2 टर्म से ज़्यादा वो राष्ट्रपति नहीं रह सकते थे, तो अपने प्रधानमंत्री रह गए और भाई को बना दिया उन्होंने राष्ट्रपति। और ऐसी घृणा फैली और ऐसी घृणा फैलाई कि कुछ तरह तक लोगों को समझ में नहीं आया। जब लोगों को ज्ञान हुआ तो उनको जान बचा के राष्ट्रपति महोदय को भागना पड़ा। वो कहाँ छुपे हैं अभी, जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कहाँ छुपे हैं? उनके पैलेस पे, जो राष्ट्रपति भवन पे लोगों ने कब्जा कर लिया, वहाँ के युवाओं ने। प्रधानमंत्री के घर पे, भगवान न करे, खुदा न करे कि भारत में कभी ऐसा हो, लेकिन आप अगर आज से 4 साल पहले का, 2 साल पहले का श्रीलंका के अखबार देखते तो आपको लगता कि आप भारत का अखबार पढ़ रहे हैं, इसलिए कि आज जो भारत के अखबारों में आ रही ये बातें, यही श्रीलंका के साथ हुआ। इसलिए हमको सबक लेना चाहिए। अब देखिए क्या विधि का विधान है और क्या विडंबना है। वहाँ 11% हिंदू समाज के लोग तमिल हैं और 10% मुस्लिम समाज के लोग। जिन लोगों के खिलाफ घृणा फैला के राजपक्षे परिवार ने अपना एक तरह से देश चलाया इतने दिनों तक, और मुसलमानों के खिलाफ भी घृणा फैलाई, जान बचाने के लिए पहला शरण एक मुस्लिम देश मालदीव ही ने दिया। ये विडंबना देखिए कि जिन लोगों के खिलाफ घृणा फैलाई, इसलिए हमको, समाज को, देश के हमारे नेताओं को आज जो लंका में हो रहा है उससे सबक लेना चाहिए। भगवान न करे, खुदा न करे, गॉड न करे, वाहेगुरु न करे कि हमको श्रीलंका के जैसा दिन देखना पड़े। लेकिन लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपने पड़ोस के घर में देखते हैं क्या हो रहा है, हम अपने मोहल्ले में देखते हैं क्या हो रहा है, हम अपने मोहल्ले के बगल वाले मोहल्ले में देखते हैं क्या हो रहा है, हम अपने शहर में, अपने राज्य में, अपने देश में देखते हैं क्या हो रहा है, हम दुनिया में देखते हैं क्या हो रहा है। आज दुनिया में जो पड़ोसी देश है लंका, हमारा कुछ नहीं 18 किलोमीटर बीच में समंदर का फासला है। भारत के दुनिया के नक्शे पर देखिएगा तो लगेगा कि भारत ही का अंग है वो। खाना पीना, तमिलनाडु में चले जाइए, हमारे वेस्टर्न जो हमारे सदर्न स्टेट्स है उसमें चले जाइए तो खाना पीना, भाषा, और वहाँ ऐसी परिस्थिति हो गई। तो हमारी आपकी हर प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय की जिम्मेदारी है कि श्रीलंका भारत नहीं दोहराए। उसके लिए केवल सरकार नहीं, केवल सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं, वो तो सत्ता में हासिल करने के लिए और सत्ता को अपने जारी रखने के लिए उनको गलत सही समझ में नहीं आ रहा है, मगर जो समाज के लोग हैं, देश के नागरिक हैं, उनको समझना चाहिए और उनको श्रीलंका से सबक लेके ऐसा हर काम करना चाहिए कि हम श्रीलंका को दोहराएं नहीं। ये बात हम आज के इस अवसर पर कहना चाहते थे, और अगर आप कुछ पूछना चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, देखिए चुनाव का है, एक तो है कि इसमें ओपन वोटिंग नहीं होती है, अंतरात्मा की आवाज़ पे कहा गया है, और यही जो समाज है इसका। अब जो वोटिंग होगी, राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर, MLAs वोट देते हैं राष्ट्रपति का, आज जो होगा वो पता चल जाएगा। और अच्छा है, स्वतंत्र मतदान हो रहा है, राष्ट्रपति का पद हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो हमारी सेना है, डिफेंस फोर्सेस है, उसके सुप्रीम कमांडर हमारे राष्ट्रपति होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति देश उनके हाथ में रहता है, तो स्वाभाविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन हो रहा है। जो भी निर्णय होगा वो सबों को मान्य होगा, इसलिए कि नॉन पार्टी जब राष्ट्रपति हो जाते हैं तो नॉन पार्टी कार्यक्रम ईडी वाला नॉन पार्टी व्यक्ति होते हैं, इसलिए उन पर सबकी आस्था होती है, चाहे वो कहीं किसी पार्टी से जीत के वहाँ गए हों। वहाँ जाने के बाद वो बिल्कुल निष्पक्ष होते हैं और राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक, हर पार्टी, हर समाज उनके लिए बराबर होता है। एक और विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, वही कह रहे हैं कि अपने जो जनतंत्र में
जो विपक्ष होता है वो दुश्मन नहीं होता है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। हम मोदी जी के विपक्ष में हैं, मोदी जी के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन वो व्यवहार कर रहे हैं, मोदी जी और उनके लोग जो है वो विपक्ष के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अभी फिर 21 तारीख को सबको मालूम था कि सोनिया जी को 2 बार कोविड हो गया, बीमारी थी, अभी कोविड से पूरी ठीक भी नहीं हुई है। फिर 21 तारीख को ईडी ने उनको सम्मन किया है, और जिस केस में जो मामला ख़त्म हो गया था, कहीं कुछ नहीं था, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसको राजनीतिक विद्वेष से राहुल गांधी जी को 5 दिन बुला के ईडी में तंग किया। अब फिर 21 तारीख को सोनिया गांधी जी को ईडी में सम्मन किया गया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और बार बार मोदी जी और उनकी सरकार से कहना चाहते हैं कि जनतंत्र में जो आपका विपक्ष होता है वो विपक्ष है, उसकी अपनी सोच है, लेकिन वो दुश्मन नहीं है। मोदी सरकार विपक्षियों को दुश्मन के तरह ट्रीट करती है। ईडी से छापा मरवा दिया, और इन सारी चीज़ों का एक मकसद है कि उनकी सरकार का जो भ्रष्टाचार है उस पर नज़र नहीं जाए। कैसे भ्रष्टाचार करते हैं हम बता देते हैं। अदानी जी को सारा हिंदुस्तान वो लिख दे रहे हैं। अदानी जी कोयला उत्पादन करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अब ज़रा आप लोग गौर कर लीजिए, भारत में कोयले का उत्पादन पिछले सालों में 29% बढ़ा है। भारत के पास पर्याप्त कोयला है, लेकिन मोदी जी की सरकार ने जो बिजली कंपनियां कोयले से बिजली उत्पादन कराती हैं, उनको कह दिया है कि नहीं, 10% आपको विदेश से लेना ही लेना है कोयला। और भारत का जो कोयला है वो 3000 रुपये टन है। विदेश से आने वाला अदानी जी का जो कोयला है वो 30,000 रुपये टन है, 10 गुना है। और कह दिया है चूंकि, और वो पैसा भी कौन है, आप लोगों को, बहुत से लोगों को याद होगा, उसमें पत्रकार बंधुओं को और भी याद होगा कि हमारी सरकार के समय में ही 2014 के शुरू में रिजेक्ट कर दिया था स्टेट बैंक ने अदानी जी को लोन देना। मोदी जी ने आके 6,000 करोड़ का लोन स्टेट बैंक से उनको दिलवा दिया। उसी पैसे से उन्होंने कोयले का खदान खरीदा ऑस्ट्रेलिया में। और जिस दिन से क्या है, मतलब कि भ्रष्टाचार पर लोगों की नज़र नहीं है, लोग उन्माद में है। 2.5 रुपये या 2.5% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी कोयले पे। जिस दिन से अदानी जी का कोयला तैयार हुआ आने के लिए, उस दिन से मोदी सरकार ने वो 2.5% हटा दिया, उस दिन से हटा दिया। मतलब टोटल चीज़, एयरपोर्ट चला जा रहा है, रेलवे चला जा रहा है। देखा होगा अदानी रेल लिखाता है, अब इंजन पे लिखा रहता है। होगा क्या, देखिए, करीब 400 स्टेशन दिए हैं, 50 ट्रेनें अभी गई हैं। हम आप दोनों बैठेंगे ट्रेन पे, हम बैठ जाएंगे प्राइवेट वाले पे, आप बैठिएगा सरकारी। सरकारी ट्रेन को कहीं किसी जंक्शन पे लगा के प्राइवेट वाले को पास करा देगा अदानी जी की रेल को। आपको भी काम खराब होगा, 2 दिन चढ़िएगा, उसके बाद कहिएगा कि अपना काम क्यों बेकार करते हैं, हम भी प्राइवेट वाले पे ही चलेंगे। ये देश को, और ये जो हिंदू मुस्लिम अगला पिछड़ा ये जो दंगा कराया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है। ये जो ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधियों के खिलाफ, सोनिया गांधी जी के खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ, वो इसलिए कि उनके भ्रष्टाचार पे आपकी नज़र नहीं जाए, आप इसी सब में उलझे रहिए और वो अपने लोगों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करते रहे। हम ये लोग 21 तारीख को पटना में प्रोटेस्ट मार्च करेंगे, मैं भी शामिल होऊंगा उसमें, और हमारे सब कांग्रेस के साथी शामिल होंगे। और 22 को जिला मुख्यालय में कहा गया है कि जिला मुख्यालय में करने के लिए, तो जिला में 22 जुलाई और 22 जुलाई को, 21 जुलाई को पटने में रहेंगे हम लोग, और 22 को जिला स्तर पर हर जगह होगा। ठीक है सर।